साहिब अली की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग उन जीवों के होते हैं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक मालिक की दया ना हो, बंदी छोड़ की कृपा ना हो, कितना ही सत्संग सुन ले, हर बात उसके ऊपर से ही जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन जिस पर दया हो गई वो एक एक बात समझ सकता है, हर बात को विचार करके उसकी गहराई में जा सकता है, चिंतन मनन करके सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उस पर बंदी छोड़ दयाल है। तो आप इंसानी जन्म बर्बाद ना हो जाए, इसको हमने सफल करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अब समय बहुत कम है मेरे भाइयों, एक एक बात पे विचार करना है, असत्य को त्यागते जाना है और सत्य को धारण करते जाना है। बस इतना काम करना है। जिसने ये काम इस जीवन में कर लिया, समझ लो कि उसका जन्म सफल है। अब उसे किसी प्रकार घर वापसी होती है तो सारे कष्ट, सारी चिंताएं, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। तो आज इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि सबका कल्याण हो। सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, सत्य स्वरूप की, सत्य सनातन धर्म की। तो आज इस गांव में आत्म ज्ञान का प्रकाश होगा, और जहां तक ये आवाज जा रही है, मैं मालिक से अरदास करूंगा कि हर जीव को ये ज्ञान अच्छे से समझ में आए और वो अपने जीवन का, कैसी बात नहीं, अच्छी बात है, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, वो किसी भी पंथ का है, बहुत अच्छी बात है। हर पंथ परमात्मा को प्राप्त करवाने के लिए ही बनाया जाता है, चाहे वो किसी धर्म का है, अच्छी बात है। हर धर्म में उस मालिक की महिमा गाई गई है, अच्छी बात है। लेकिन के कारण हर धर्म, हर पंथ, हर गुरु का शिष्य वापस इसी 84 में आएगा। उस गुप्त ज्ञान को ना धारण करने के कारण कितना ही गुरु बना लो, कितना ही दिन भर रात भर नाम जपते रहो, कितना ही दान पुण्य करते रहो, कितना ही पूजा पाठ हवन यज्ञ करते रहो, कितनी ही नमाजें पढ़ते रहो, कितनी ही अरदास, क्योंकि सत्य केवल एक है। और अगर उस एक सत्य को धारण नहीं कर पाए तो समझ लो उसके बिना सब झूठे ही झूठ है। तो सत्य क्या है उसको आज समझेंगे अच्छे से, और उसके अलावा सब माया है, सब झूठ है। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि तुम सच्चे मार्ग पे हो कि नहीं हो, बस तुमने ये जानना है, फिर तुम वही जाने वाले हो जहां हम लोग जाएंगे। और अगर तुम्हें वो ज्ञान नहीं है तो मेरे भाई, जितना मर्जी तुम कितना भी कोशिश कर लो, नाम जप लो, पूजा पाठ कर लो, हवन यज्ञ कर लो, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारी दुर्दशा होगी, तुम्हें वापस 84 में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए सब
जन्म मरण की मुक्ति का जो एकमात्र जरिया है वो क्या है? वो सतनाम ही है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और सतनाम देने वाला गुरु ही पूर्ण गुरु है। ये जंतर मंत्र देने वाले गुरु पूर्ण गुरु नहीं है, ये गुरुआ है, गुरुआ। लेकिन जो सतनाम देने वाला गुरु है उसको पूर्ण गुरु बोला गया है। सतगुरु सोई, गुरु तो धारण कर लिया, खूब फोटो लगा ली दीवारों पे, खूब माला चढ़ा दी, बहुत कुछ किया, लेकिन सब अधूरे का अधूरा, बिना आत्म ज्ञान के। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि उस गुरु को जानो, उस परमात्मा को जानो जो ना आदमी है ना औरत है, और ना ही वो कोई ज्योत प्रकाश है, ना पुरुष ना नारी। समझ लो, उस गुरु की शरण जाना है जो ना तो ज्योत है, यानी त्रिकुटी में जो प्रकाश दिखाई देता है, 90% गुरु इसी को सत्य मान बैठे हैं। इसी प्रकाश को आत्मा का ज्ञान बता देते हैं कि आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। बिल्कुल नहीं, आत्मा प्रकाश स्वरूप नहीं है, ये मन है, मन। इसलिए बोला है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये प्रकाश स्वरूप मन है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा का क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। आत्मा शब्द स्वरूपी है। उसको कोई गलती से मन ना समझ ले, प्रकाश ना समझ ले। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, तुमसे कहूं परम पिता परमात्मा एको सतनाम कर्ता पुरुष। वो परमात्मा का जिक्र किया जा रहा है सतनाम बोल के। तो कह रहे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी ना वो ज्योत। पहले तो इसको दिमाग से निकाल दो कि परमात्मा कोई ज्योति स्वरूपी है, हटाओ इसको दिमाग से। परमात्मा ज्योत स्वरूपी नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। ये आदि शक्ति ज्योता वाली ये ज्योत है, आत्मा ज्योत नहीं है। तो कह रहे हैं ना वो पुरुष और ना वो नारी। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है? गुरु धारण करो, गुरु जी सिर पे हाथ धर देंगे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। किसकी आस में लग गए? आदमी की। कहते गुरु जी लेने आएंगे अंत समय में। किस नर की। और किसी की लेडीज गुरु है, वो किसकी वेट कर रहा है? नारी की। तो कह रहे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। ये पुरुष और नारी के चक्कर में जो बेचारे अपना जीवन बिता रहे हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी दुर्गति होने वाली है। असल में गुरु ना तो पुरुष होता है और ना ही नारी होता है। गुरु कौन है? शब्द गुरु। लेकिन शब्द का भेद ना होने के कारण लोगों ने देही को ही शब्द गुरु मान लिया। कहते हैं एक तो ये काया रूपी देही है गुरु जी की, एक शब्द रूपी देही है। वो कैसी है? वो प्रकाश ही प्रकाश होगा, गुरु जी आ जाएंगे लेने। ये सब मन का खेल है मेरे भाई, ये सब मन का खेल है। कहते हैं रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों ते भिन्न, ते ही बुझाए। रंग रूप रेख से न्यारा है। जब उसका रंग रूप रेख नहीं है तो गुरु जी को कैसे पहचानोगे तुम? कौन आ गया लेने? उसको देखोगे नहीं क्या? देखोगे, यानी कि वो रंग रूप में आ गया। नकली माल है, नकली है वो। जो असली गुरु है उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, नहीं है उसका कोई रूप रंग। बोल, ये मन और माया ही रूप रेख रंग लेके बैठे हुए हैं। यही तुम्हें भरमाने के लिए सतलोक में सतपुरुष बन के बैठा है, जहां उसके एक एक रोम में हजारों सूरज चमक रहे हैं। आगे चल के यही अलग लोक में अलग पुरुष बन के बैठा है, जहां उसके एक एक रोम कूप में लाखों सूरज चमक रहे हैं। यही अगम लोक में अगम पुरुष बन, यही अनामी लोक में पुरुष अनामी बन के बैठा है, जहां एक एक रोम में अनंत सूरज चमक रहे हैं।
कहते जो पहुंचेगा जानेगा वाही, और वो कहन सुनन से न्यारा है। इतना प्रकाश है कि मैं क्या कहूं, कहीं नहीं जा सकती उसके बारे में कोई बात। जो पहुंचेगा जानेगा वाही, इतना तगड़ा माया का खेल है। करे तो करे क्या, चार परमात्मा बना। किसको परमात्मा कहोगे? सत पुरुष को, अलग पुरुष को, अगम पुरुष को, अनामी पुरुष को, किसको कहोगे परमात्मा? चार चार बाप बना दिए इसने, एक मिल नहीं रहा था, चार लेके बैठ गए। नकली बाप है, नकली। असली कितने हैं? वो एक है। उस एक को जानना है। वो एक क्या है? वही शब्द गुरु है, उसके अलावा। और जो चेला है वो सूरत है। अब वो चेला एक दिन गुरु बनेगा, 101% बनेगा। वो चेला कब गुरु बनेगा? जब सूरत शब्द में समाएगी। वो गंगा नदी एक दिन समुद्र बनेगी। कब बनेगी? जब उस समुद्र में समाएगी। तब वो गंगा नहीं रहेगी। वो गंगा नहीं रहेगी, वो गंगा समुद्र में जाके समुद्र बन जाएगी, हो जाएगी। कब? जब सूरत समाए शब्द में, तब इसका पीछा छूटेगा काल से। कहते हैं वाको काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जो तुम परमात्मा के नामों को सच्चा मान के बैठे हो, कौन से नाम? 52 अक्षरी नाम। कोई कह रहा है राम नाम सत्य है, कोई कह रहा है शिव नाम सत्य है, कोई कह रहा है कृष्ण कृष्ण करो वो सत्य है, कोई कह रहा राधे राधे कर रहे हैं। एक भी नाम सच्चा नहीं है, एक भी। और 4 5 7 क्या करोड़ों नाम बना लो, तब भी कोई सच्चा नाम नहीं है। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। कह रहे सतपुरुष का नाम जो गुप्त है, अगर वो गुप्त नाम देने वाला गुरु मिले, डूबेंगे। ये हाल हो जाएगा। खुद तो 84 के सैर सपाटे में निकल जाएगा गुरुजी, और पता लगा चेला भी 84 में निकला हुआ है साथ में, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले कि ऐसा समय आए, चेत जाओ, समझ जाओ मेरी बात, विवेक जगा लो, निर्णय कर लो। ना तो गुरु ये बता सकता है कि तुम कहां चले गए, पूछ लो कि सतलोक है कौन सी दिशा में, तू बस गर्दन कर दे उस तरफ। गुजरात में एक बाबा के साथ 1 घंटा बहस होती रही। वो कहता तुम कहते हो सतलोक नहीं है, सतलोक नहीं है। कबीर साहब सतलोक की महिमा गाते हैं। नितिन दास तुम कहते हो सतलोक नहीं जाना है, कबीर साहब कहते हैं सतलोक जाना है। मैंने कहा छोड़ कबीर साहब को, क्या कहते हैं, तू बता जाना है सतलोक? कहता हाँ जाना है। मैंने कहा गर्दन घुमा, किधर जाना है तुझे? सतलोक किस साइड है? कहां घुमाए गर्दन? कभी देखा ही नहीं है। दक्षिण में है कि पूर्व में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, बस कहीं सुनी बात को बार बार दोहराते जा रहे हैं। सतलोक जाना है, सतलोक जाना है। और कबीर साहब कहते हैं देखा नहीं तो जाएगा कहां? अरे बिन देखे वा देश की, और बात करे सो कूर। और आप पे खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। में जाना है क्या? दिखा तो सही कहां है सतलोक, मैं भी देखूं जरा। तो कभी जाना नहीं जिसके बारे में, कभी देखा नहीं जिसको, वो हजारों चेले लगा लिए पीछे सतलोक ले जाने के लिए। तो ऐसे गुरुओं को कबीर साहब ने डांटा है। ऐसे गुरुओं को 84 का खेल समझाया है। 84 में चले जाओगे, बचो इससे। तो कह रहे झूठा गुरु अजगर बना। ये जमीन में घुसे होते हैं सारे। सही जगह देख रहा था वो भी, और चला भी गया वो। अभी 4 दिन पहले उसकी फोटो आ गई मेरे पास, नाक में 2 रुई ठूसी हुई है और बैठा हुआ मजे से। मैंने कहा पहुंच गया सही जगह। तो जब मैं समझा रहा था तब नहीं समझ में आ रहा था। तो कह रहे हैं बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आप एक खारी खात है बेचत फिरे कपूर। ऐसे गुरुआ लोग जो केवल सतलोक सतलोक अलख लोक अगम रहेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे। बताओ, दूध की नदियां बह रही हैं, तो दूध पीने जा रहा है वहां पे, फिर दूध पीने के बाद तुझे पेशाब भी आएगा, फिर बाथरूम ढूंढेगा कहां पे है। बता, कमाल करती। अरे जब शरीर का खेल नहीं है वहां पे, वहां आत्मा ही आत्मा है, तो वहां दूध की नदी का मैं करूंगा क्या? अचार डालूंगा क्या? आत्मा को दूध की आत्मा को खाने की जरूरत कब से पड़ गई?
आत्मा भी दूध पीती है क्या करना है और क्या करना है? मंदिर बना लो, आश्रम बना लो, इसी को कहते हैं यही सतलोक है। बताओ, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक एक चीज का हिसाब होगा, ज्ञान अज्ञान का हिसाब होगा। तुम्हें गुरु ने क्या दिया है, अंत समय में वही हिसाब होगा। भले आज तुम पक्षपात करके बैठ जाओ कि मैं नितिन दास का ज्ञान नहीं मानूंगा, मेरे गुरुजी ने कुछ और बताया था, बेटा अपना ही नुकसान करोगे। पक्षपात करो, बाहु का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। पक्षपात करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम्हारे गुरुजी के कितने बड़े बड़े आश्रम थे, तुम्हारे गुरुजी ने कितने चेले मूड दिए, तुम्हारे गुरुजी ने कितने बड़े लंगर हॉल बना लिए। कोई ना पूछेगा। भवसागर में कोई ना पूछा तुम्हें। वहां क्या पूछा जाएगा? वहां तुम्हारा ज्ञान पूछा जाएगा। क्या ज्ञान है तेरे पास? तैरना आता है? हाँ आता है, चल तैर। तैरना आता है? नहीं जी, चल डूब। उसका नाम भवसागर है। जो तैरना सीख गया वो तैरेगा, और जो नहीं तैरना सीख पाया वो डूबेगा। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, ये माया का संसार है। कोई दो गुटों में लड़ाई हो गई आश्रम के नाम पे, लठ बज गए, टांगे टूट गई, सिर फूट गया। बताओ, इसी गांव की बात है ना, आसपास की सोजत की बात है। बताओ, वहां पे झगड़ा हुआ, लठ बज गए, टांगे तोड़ दी एक दूसरे की। क्यों तोड़ दी? दोनों ही कबीरपंथी थे। ऐसा भी नहीं था कि एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों ही एक पंथ के चेले थे, फिर भी टांगे टूट गई। 45 लाख रुपया काहे का लग गया, यही बता दे भाई। 45 लाख तो वो देता है जो 2 नंबर का काम करवाना जानता है, वो देगा 45 लाख। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई 45 लाख देने की? क्योंकि चेलों से पूरे करने हैं। इतने दिन बंद रहा तो खर्चा उसका कौन पूरा करेगा? हर जाना। ये धंधा है, ये दुकान है। तुम्हारी वजह से 1 साल दुकान बंद रही, रोज की कितनी कमाई हो रही थी, अब पूरी 1 साल 2 महीने ले लो 50। उससे क्या हो जाएगा? 84 के दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और भजेगा तो बचेगा, नहीं तो फाड़ देते आते हैं। लग जाएगा तुम्हें 45 लाख, समझ लेना। 84 के बाद 45 ही और चक्कर काटने पड़ेंगे। 84 तो जाना ही जाना है। तो इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि माया के चक्कर में ये अपना तो, ये सारे समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं अपनी बाणी में, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया गुरुआ लोगों ने। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब लोगों का विवेक जाग रहा है। अब इस नागपाश से लोग बाहर निकल रहे हैं। ये गुरु लोगों के जाल, अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई जिसे हम गुरु मान बैठे हैं वो गुरु है ही नहीं। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जब अंधकार से प्रकाश में आ जाओगे समझ लो गुरु मिल गया। और किसी शरीर को गुरु मानोगे तो अंत समय में देरी हो जाएगा, उठा उठा के घूमोगे गुरु। 4 बंदे उठा लेंगे गुरु जी को, पूछेगा कौन मर गया? गुरु नहीं करना है जो जन्म और मरण में आ जाए। गुरु कौन है? आत्मदेव गुरु है। ना वो जन्मे ना वो मरे। इसी को बोला नानक साहब ने। कह रहे हैं नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाये, और वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे थे मर जाए। उस एक का सिमरन करो। सार का एक गुरु है, और ये पार्टीबाजी कर रहे हैं, तेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये। बताओ, कहते वंश 42 का आशीर्वाद दिया। अरे वंश 42 का आशीर्वाद एक आदमी को दिया होगा, तुम्हारे तो 2-2 वंश 42 चल रहे हैं। एक दामाखेड़ा में चल रहा है, एक काशी में चल रहा है। बताओ, 2-2 आशीर्वाद कब दे दिए? कोई विवेक नहीं लगा रहा है। और जिस दिन वंश 42 पूरे हो जाएंगे, 42वां गुरु भी निकल जाएगा दुनिया से, तब देखेंगे क्या करते हो।
इंतजाम तो बहुत लंबा कर लिया। वंश 42 कोई जल्दी खत्म होता है? 4000 साल लग जाएंगे 42 पीढ़ियां पूरी होने के लिए। इंतजाम तो बहुत लंबा करके रखा है इन्होंने अपने वंश का। लेकिन ऐसा नहीं है, साहिब कह रहे हैं शब्द कहे सो वंश हमारा। असल में वो मेरा वंश है। कोई धर्मदास कोई स्पेशल नहीं था कि उसको वंश 42 का वरदान दे दिया। नानक साहब भी मिले कबीर साहब को, दादू जी भी मिले, रविदास जी भी मिले, मीराबाई मिली, पलटू जी मिले, भीखा जी मिले और बहुत से संत मिले। किसको दिया वरदान? 42 पीढ़ियों का। अरे वो तो कहते थे पीढ़ी खत्म कर निकल यहां से, कहां पीढ़ी पीढ़ी में फंसा पड़ा है। ऐसा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने, केवल माया की गुलामी में, माया के गुलाम, पैसा पैसा पैसा। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का यानी परमात्मा का जो स्वरूप है, जो मुझे मेरा स्वरूप बताए, क्योंकि मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप दो नहीं है। तो ही मोही और मोही तो ही अंतर कैसा। कैसा अंतर करूं मैं? और जो अंतर कर रहा है वो जानता ही नहीं है स्वरूप, वो अज्ञानी जीव है। वो द्वैतवादी है जो उस निरंतर से जुड़ जाए, वही खत्म कर सकता है, समझ लो। और जो निरंतर शब्द से नहीं जुड़ पाया उसको अंतर ही दिखाई देगा। वो आत्मा को अलग परमात्मा को अलग मानता रहेगा। जबकि संतों ने क्या बोला? आत्मा सो परमात्मा। जीव की बात नहीं चल रही है, जीव सो परमात्मा नहीं है, आत्मा। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने के कारण जीव बेचारे परमात्मा के नाम की कल्पना करके बैठ जाते हैं कि ऐसा होगा परमात्मा। जैसे आजकल यूट्यूब पे भरा पड़ा है, वो बूढ़ा परमात्मा बना दिया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, और सब उसकी तालियां बजा रहे हैं, सब थालियां घुमा रहे हैं उसको। इतना भी नहीं समझ रहे कि परमात्मा जरा मरण से न्यारा है। जरा मतलब बुढ़ापा। जब परमात्मा बूढ़ा बना दिया तुमने, यानी तुमने ये मोहर लगा दी कि परमात्मा के सफेद बाल और सफेद दाढ़ी है, यानी परमात्मा बूढ़ा हो चुका है। तो मेरे भाई अगला स्टेप तो मौत का ही है ना। या तो जवान परमात्मा बना देते, लेकिन जवान भी बनाओगे तब भी दिक्कत में आ जाओगे कि भैया बिना बचपन के जवान कैसे हो गया? डायरेक्ट जवान हो जाता है क्या कोई? काया में परमात्मा को फिट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा काया है ही नहीं। परमात्मा क्या है? शब्द है। इसीलिए कबीर साहब ने देह दिखाते हुए भी अपने आप को कभी देही नहीं कहा। धर्मदास को क्या बोले वो? मैं विदेही हूं, देही नहीं हूं। धर्मदास कहता है क्या बात कर रहे हो? अरे दिखे देही, मुझे तो दिखाई दे रही है। तो कह रहे तरुवर सरोवर संत जन और चौथे बरसे में परमार्थ के कारणे इन चाराधारी देह। कहते तेरे लिए धारण किए ही मैंने, तुझे समझाने के लिए मैंने देह धारण करी है। मैं देही वेही वाला काम नहीं है मेरे पास। मेरा स्वरूप क्या है? अरे हम हैं शब्द, शब्द हम ही। और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। हमें गलती से देह मत मान लेना कोई कि 2 आंख 2 कान नाक खाल बाल दाढ़ी मूछें ये बनानी पड़ रही है भैया तेरे लिए। तुझे समझाने के लिए एक इंसान बन के आना पड़ रहा है। मैं इंसान भी नहीं हूं। इंसान क्या है? 84 लाख जामे का सबसे ऊपर का डंडा है ये, सबसे ऊपर की पौड़ी है कि वही कान वही नाक मिलेगी। सुअर के पास आंख नहीं है क्या? सुअर के कान नहीं है? सुअर की नाक नहीं है क्या? हर प्रकार की आंख कान नाक मिलेंगी। गीता में इसका प्रमाण है, लिखा हुआ है। जो अपने जन्म को बर्बाद करके जाते हैं उनको विचित्र प्रकार की आंखें, विचित्र प्रकार की कान, विचित्र प्रकार की नाक प्रदान की जाती है। साफ लिखा है उसमें। यानी इंद्रियां तो होंगी तो
इसलिए ये एक मौका है, सिंगल चांस, एक मौका। जिसने इस मौके को संभाल लिया वो तो निकल गया, और जो नहीं संभाल पाया वो फिसल गया। और एक बार फिसलेगा तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा जाके। नानी याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा क्या होता है 84। अभी नहीं समझ में आ रही। कुम्हार की मिट्टी ढोने के लिए गधा बन के आ गए, डंडे पड़ेंगे पिछवाड़े पे, याद रखना। पीछे डंडे पड़ेंगे, आगे से आंसू निकलेंगे, कर कुछ पाओगे नहीं। पूरा जन्म बिताना पड़ेगा डंडे खाते खाते, तब समझ में आएगा नितिन दास क्या बताता था। अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी तो लग रहा नहीं हमारा गुरु कोई और है, हम तो उसका नाम जपेंगे, भले नितिन दास कुछ भी बोले हम ना मानेंगे। मत मानो, उसके बाद पाए दे डंडा, फिर मानोगे, बाप भी मानेगा तुम्हारा। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो इसीलिए अब देर नहीं करनी है। अब समय इतना नहीं है कि तुम कहो कि बहुत बड़ा समय तुम्हारे पास। अब गिने चुने साल हैं तुम्हारे पास, इसी में विवेक जगा लो अपना, इसी में अपना काम निपटा लो, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। नहीं समझ पा रहे हो आप। तो ये समय वो समय है जिसके बाद का जिक्र होगा। घर घर में सत्य का डंका बजेगा, घर घर में धर्म अधर्म युद्ध होगा। ये महाभारत होगी घर घर में। बाप कहेगा नितिन दास सही बोल रहा है, घरवाली कहेगी नहीं मैं तो माता ना छोड़ू। बेटा बोलेगा नितिन दास सही बोल रहा है, बेटी क्या बोलेगी नहीं मैं कृष्ण ना छोड़ू। और पूरा ग्रह युद्ध चलेगा, महाभारत चलेगी। धर्म, क्योंकि ये निश्चित है अधर्म की जीत होती रही, इसीलिए आज कलयुग इतना खतरनाक चल रहा है। सोचो, जब धर्म की स्थापना कर ही दी थी कृष्ण जी ने द्वापर युग में, जब कर ही दी भगवान ने धर्म की स्थापना, तो फिर अधर्म कैसे आ गया? फिर अधर्म कैसे आ गया? यानी भगवान से भी बड़ा कोई है? भगवान कोई काम करके जा रहे हैं, वो उनके काम को भी बिगाड़ दे रहा है। कोई ना कोई तो वही कली काल है जो बार बार अवतार आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उनकी सारी स्थापना की छुट्टी कर देता है। वो दोबारा से ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि फिर अधर्म पैदा हो जाता है। लेकिन संतों ने क्या बोला कि जब आखिरी वाला आएगा तो ऐसा सफाया करेगा, ऐसा सफाया करेगा, ये वापस घूम के ना आता। फिर ऐसा सफाया। तो मालिक की कृपा है, वो समय आ चुका है, और ऐसा समय आएगा कि तुम भी देखोगे कि क्या हो रहा है। ऐसा समय आएगा और आने वाला है, बस ज्यादा देर नहीं है। अब तो नींव खुद चुकी है, अब बिल्डिंग बनने की तैयारी चल रही है। और ये देखते 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 तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि संतों ने क्यों बोला था ये सब। क्यों ने बोला कि ईसा मसीह वापस आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे? क्यों हिंदुओं में बोला गया कल की अवतार आएंगे, सबको सनातनी बना देंगे? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि मर्द का चेला आएगा, सबको मर्द से ही जोड़ देगा, किसी को चेला नहीं रहने देगा, वो मर्द से जोड़ के मर्द ही बना देगा? क्यों यहूदियों में बोला गया कि इलियास आएगा, अभी वो गया नहीं है, वो यहीं कहीं है? गए हैं धर्मों के नाम पे, पंथों के नाम पे, जात पात के नाम पे, अब सब कुछ समेट के किनारे करके सत्य को जान के सब एक हो जाए, सब भाई भाई हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इन 52 अक्षरों की वजह से हम दुश्मन बन बैठे हैं, केवल 52 की वजह से। वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही वाहिगुरु है, सब वही है, बस उसके नाम 52 अक्षर अलग अलग रख लिए कि 52 को त्याग और तत्व को जान, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। 52 अक्षर जोरे आन, सके न अक्षर एक पहचान। उस तत्व को जान, उस आदि अक्षर को जान जो 52 से परे है, क्योंकि 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। उस आदि अक्षर को जान, वो एक ही है। जान सकिया न अक्षर एक पहचान, सत्य का शब्द, सत्य भी एक शब्द है, लेकिन कह रहे हैं सत्य का भी एक शब्द है। सत्य का शब्द कबीरा कहे, और पंडित हुए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को यो विहार,
और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व पे विचार करना है, तत्व की नहीं बनना है। ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते जिसको परमात्मा ने जैसी बुद्धि दे दी है, वो बेचारा उसी बुद्धि में अपना काम कर रहा है। मैं क्या बोल के जा रहा हूं वो क्या समझ रहा है, मैं क्या वाणी बोल रहा हूं वो क्या अर्थ निकाल रहा है, किसी को नहीं समझ में आ सकता जब बतावे। अब वाणी में दो की जिक्र है, तीन का जिक्र ही नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब इस वाणी को घुमाने वालों ने क्या बना दिया, वो तीन अक्षरों में से दो ये हैं, एक और मिलेगा बताओ। वाणी दो में ही गुरु पूरा बता दी है, सोई गुरु पूरा कहावे। जो दो अक्षर का भेद बताने वाला पूरा गुरु है। बताओ तीन अक्षर का भेद बताने वाले को क्या बोलेंगे फिर? ये रामपुर वालों का हाल बता रहा हूं मैं, परम ज्ञानी बने हुए हैं जो। गुरु पूरे की निशानी बता दी, कहे कबीर अक्षर दो भाग, और होगा खसम तो लेगा राग। खसम मतलब क्या होता है? अधूरा गुरु। खसम मतलब होता है पूरा गुरु, और पूरा गुरु दो अक्षरों की बात बता रहा है, तीन भी ना बोले उसने। ये तीन अपने आप से गुजारे हैं बीच में, बताओ। सत्य, इनको ये तीन नाम फिट करने हैं तो दो अक्षरों में ये तीसरा भी घुसा देते हैं। इतना बुरा हाल है। और ये जीव बेचारा अज्ञानतावश इन शातिर गुरुओं की चाल को समझ नहीं पा रहा है, अपना अनमोल जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ है इन गुरुओं के चक्कर में, जिनको एबीसीडी नहीं पता अध्यात्म की डेफिनेशन तक नहीं पता। अध्यात्म को मंत्र जाप बता रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे बनाए ये शब्द अध्यात्म? दो शब्दों के मेल से, अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय, यानी आत्मा का ज्ञान, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान को मंत्र ज्ञान बना डाला इन लोगों ने, अक्षर ज्ञान बना डाला। इतनी बड़ी दुर्गति कर दी इस ज्ञान की। लेकिन जीव बेचारा भोला है, समझंधाव है, और जिसको सच बताने जाओ वही दुश्मन बन जाता है। तो बताएं किसे? कह रहे साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। हम तो डंके के चोट पे बोलेंगे सत्य, तुम्हें समझ में आए ना आए, तुम दोस्त काम करेंगे। उसका विरोध होता है, सत्य का विरोध होता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत ये है सत्य की, वो सब ज्ञानों को काट देता है, लेकिन वो नहीं कटता, वो अकट्य है। और जब कोई उस ज्ञान को नहीं काट पाता तो क्या करेगा? फिर गालियां देगा, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो बाल बांका नहीं कर सकता सत्य का। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि जब सत्य की चोट लगेगी तो अंदर तक लगेगी, ये बार बार का खेल नहीं होगा। फिर तो ये तब लगेगी जब तुम्हें सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सतगुरु के द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। जब मालिक की दया होगी, तुम्हारे जीवन में कोई साधु आएगा। क्या कह रहे हैं? नाम नानक साधु संग मिले। कहते परमात्मा की कृपा तब होती है भाई, जब तुम्हारे जीवन में नामधारी साधु मिल जाए तुम्हें, जिसने नाम को धारण किया हुआ है। नाम मतलब सत्य नाम को, आत्म स्वरूप को। तब समझ लो कि तुम्हारी किस्मत चमक रही है। भले तुम गरीब से गरीब हो, भले तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में वो साधु आ गया, खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो सुख में दुख में चाहे कैसे जीवन बिताओ, लेकिन सत्य को धारण करो। कभी माया के चक्कर में मत पड़ो कि परमात्मा खुश तब होता है जब बढ़िया दुकान चल पड़े, मकान बन जाए, शरीर ठीक हो जाए। आधे गुरु तो ऐसी सुपरस्टार इसी मुद्दे में बने हुए हैं। हमारे पास आ जाओ, दुकान चल पड़ेगी, हमारे पास आ जाओ, शरीर ठीक हो जाएगा, हमारे पास आ जाओ, धंधे चल पड़ेंगे, हमारे पास आ जाओ। यही कलयुग है।
यही कलयुग है, इसी में बुद्धि विवेक को शून्य कर देता है। ये बहुत शातिर है, ये कली काल इतना शातिर है, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आने देगा कि इसकी चाल क्या है। ताले लगा देता है बुद्धि में, तुम्हारी आंखों के सामने सत्य घूम जाएगा, तुम्हें पता ही लगेगा कि अच्छा ये सत्य था। गाली दोगे सत्य को तुम, ऐसा खत्म। क्यों? क्योंकि वो आने वाले हैं, जब मालिक आएंगे तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। अब इसके मरने का समय आ गया है। जो जो इसको मार देगा और धुर तक पहुंच जाएगा, वो इसके जाल से निकल जाएगा। फिर ये दोबारा पैदा नहीं होगा। ये दोबारा पैदा कब नहीं होगा? जब तुम अपने स्वरूप को जान में लगा दोगे। जब तक स्वरूप को नहीं जानोगे, सारी ताकत इसको दोबारा जिंदा करने में लगा दोगे। डॉक्टर साहब में मरना नहीं चाहता, ये भगवान में मरना नहीं चाहता, ये बीज है अगले जन्म का। जब कोई कहता है ना मैं मरना नहीं चाहता, इसका मतलब वो जीना चाहता है। और किसको जीवन मान बैठा है? शरीर को। यानी वो ये सोच के बैठा है कि शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, शरीर मर गया तो मैं मर गया। पूरा जोर लगा देगा, वो दोबारा आ जाएगा शरीर बन के। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब कि अब क्या करना है? अब इसको मारना है, इसको खत्म कर देना है। और खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने स्वरूप को सिद्ध कर दो, अपने स्वरूप को जान लो। अपने स्वरूप को जान लिए तो इससे सारा ध्यान हट जाएगा। जैसे कुत्ता शीशे के आगे खड़ा होकर भौंक रहा है, खूब भौंक रहा है। क्या करना है? सामने वाले से पूरा ध्यान हटा लेना है। मत देखो उस शीशे में। अगर वो कुत्ता शीशे में ना देखे, भौंकेगा क्या? नहीं भौंकेगा। सारा ध्यान वहां से हटा के कहां लगा लेना है? अपने स्वरूप में। इसी को मुक्ति कहते हैं। खेल खत्म। इसी को बताया। तो कह रहे हैं सत्य नाम यही है। इसी भेद को सतनाम कहते हैं। सतनाम कोई मंत्र जंतर नहीं है कि ओम सोम सतनाम है, फलाना सतनाम है, ढिकाना सतनाम है। हटा इसको। क्या बोल रहे हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाएगा कि सतनाम क्या है, उससे अपना संसार से बाहर निकल जाएगा। इन गुरुओं के जाल से, वाणी जाल से, खानी जाल से बाहर निकल जाएगा। और उस परा पुरबला को कह रहे सत्य नाम तेरा परा पुरबला, उस परा पुरबला को प्राप्त करेगा। फिर सतनाम प्राप्त होगा। और जब एक बार सतनाम प्राप्त हो गया, फिर खेल खत्म। तो इसलिए अब क्या करना है? अब सत्य नाम को जानना। मुक्ति नहीं होने वाली। भूल जाओ कि ये मंत्र जंतर जब के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें ना भर में कोई। और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कहते हैं सार शब्द जाने बिना ये कागा हंस नहीं हो सकता। सतनाम को जाने बिना कागा हंस नहीं हो सकता। कागा क्या है? जब तुम कर लिए तो तुम हंस हो गए। कागा से हंसा किया करत न लागी वार। वो चुंबक की तरह खींचेगा तुम्हें और इस तीन लोक से रॉकेट की तरह निकल जाओगे, वापस ना आते घूम के। अगर एक बार तुमने लोहा फेंक दिया ना चुंबक की तरफ और तुम इंतजार करो आजा 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 आजा, तुम सारी उम्र खड़े होके आजा आजा करते रहो, आ जाएगा क्या? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। ये मंत्रों की बात नहीं चल रही है कि मंत्र जप लूंगा काल से छूट जाऊंगा। मंत्र जपेगा, काल अच्छे से समझाएगा तुझे मंत्र क्या होता है, समझ लो। कहीं बंदूक बंदूक करते शेर के, क्योंकि तुम असली बंदूक नहीं, तुम 52 अक्षरी बंदूक लेके घुस गए। तुम अक्षरों से लड़ने जा रहे हो, काल भगवान से बताओ अक्षरों के सहारे। तो साहिब कह रहे हैं अक्षरों से नहीं जीत सकते तुम। तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए?
अरे सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। जब सार शब्द का ज्ञान तुम्हें हो गया, अब काल भगवान सिर झुके चढ़ जाओगे, पैर धर दोगे उसके सिर के ऊपर। तो कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। फिर ये 3 लोक वाला खेल खत्म हो गया। अब चौथे लोक में तुम्हारा आगमन हो जाएगा। चौथा लोक क्या है? सतलोक। सतलोक क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही सतलोक ही शब्द है। इसीलिए बोला बोध सागर में, अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। उसका संशय भरम खत्म हो जाएगा कि मैं सतलोक में जाऊं कि अलग लोक में जाऊं कि अनामी लोक में जाऊं कि कहां जाऊं कि वहां जाऊं, सब आना जाना खत्म। तो क्या कहते हैं? अब ना कहीं समाना। खेल खत्म हो गया। तुम अपने आप में समा गए, अब सारी दुनिया से अलग हो गए। अपने आप से बाहर आ गए, सारी दुनिया में फंस गए। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में और तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। अपने आप में स्थिर करना है सूरत को। अब किस गुरु की जरूरत है भाई तुम्हें? जब तुम स्थिर ही हो गए, तुम्हें अपना ज्ञान प्राप्त हो गया, अब किसी गुरु को क्या इंतजार करो कि कहां लेके जाएगा वो मुझे? कहां लेके जाएगा वो? पहाड़ी से धकेल लेगा वो ले जाके। अब किसी गुरु का इंतजार नहीं करना है, अब अपने स्वरूप में अटल हो जाना है, बस अचल हो जाना है। यही गीता में समझाया गया। आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। कुछ नहीं करना उसमें, इंतजार भी नहीं करना गुरु जी का, कुछ नहीं करना। तो उस वक्त क्या मिलेगा उसे अचल आत्मा मिलेगी। ऐसी आत्मा मिलेगी जो आती जाती नहीं है, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव। ये गीता भी अध्याय 2 24वां श्लोक है। अर्जुन, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। इस आत्मा को जान, जीवात्मा को नहीं। जीवात्मा तो भ्रमण कर रही है, 84 में धक्के खा रही है। गरीबदास जी कह रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। सोहंग क्या है? जीव ही सोहंग है। ये जितने भी सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम सतगुरु नितिन साहेब की जय। जो भी मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं, जैसे किसी के घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, या कोई ऐसा है जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाता है, व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं चलाता है, लगभग 225 सत्संग हैं। 209 सत्संग तो एक है, बाकी शंका समाधान है। तो उस मेमोरी कार्ड से, उस चिप से आपके दादाजी या आपके कोई भी रिश्तेदार जो मोबाइल नहीं चलाते हैं बड़ा वाला, वो सत्संग से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे उनका भी विवेक जागृत हो सकता है और जाग सकते हैं। तो जो भी मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं वो संपर्क है। इनका नंबर क्या है? जो लाइव में सुन रहे हैं वो नंबर नोट कर सकते हैं। अपना नंबर आप बोलिए। 8964926642। तो इस नंबर को आप सेव कर लें और जो भी मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं वो इनसे ले सकते हैं। मेमोरी कार्ड की सेवा एक और भगत को दी गई है, उनका नंबर भी नोट कर लें। 9810 आपको मिल सकता है और अच्छे से आप सेवा कर सकते हैं। जिन गांव में इंटरनेट नहीं चलता है, मोबाइल नहीं है, वहां पर एक ही चिप से पूरे गांव को जगा सकते हैं। लाउड स्पीकर से वो चिप के सत्संग पूरे गांव को सुना सकते हैं और युग परिवर्तन में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।